हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना ही एक एक्सरे देख रहा हूँ। क्या एक्सरे सेफ है? अगर आपका डॉक्टर आपको एक्सरे करने के लिए बोले तो कराना चाहिए। एक्सरे में क्या रेडिएशन होता है, कितना रेडिएशन होता है और उससे कितना नुकसान होता है और क्या नुकसान होता है, आइए आज के वीडियो में यही जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर निमेश और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी हूँ। मेरी हॉस्पिटल में हम 700 ग्राम तक के बच्चों को मैनेज करते हैं और आईसीयू में दूसरे भी क्रिटिकल प्रकार के बच्चों को मैनेज करते हैं। जब हम किसी पेशेंट को एक्सरे कराने के लिए बोलते हैं तो माँ बाप का यही सवाल होता है कि क्या एक्सरे ज़रूरी है, इससे मेरे बच्चे को नुकसान होगा, एक्सरे बिल्कुल ज़रूरी है, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं। पहला सवाल तो ये है कि एक्सरे काम किस तरह से करता है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसमें ऐसा क्या है जिससे हमको नुकसान होता है। एक्सरेज एक रेडिएशन एनर्जी है विजिबल लाइट की ही तरह, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है कि वो चीज़ों के आर पार निकल जाती है और इसी प्रॉपर्टी का उपयोग एक्सरे मशीन के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, हम चेस्ट का एक्सरे करते हैं तो आगे की तरफ एक्सरे मशीन होता है और वहाँ से एक्सरेज निकलते हैं जो हमारे शरीर में से पार होके पीछे की प्लेट पे उसका इमेज आता है। हमारे शरीर के दूसरे अलग अलग अंग को एक्सरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे बोन बहुत अच्छे से एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है, स्किन, मसल और ऑर्गन्स बहुत अच्छे से नहीं करते, और इसी प्रॉपर्टी के अनुसार पीछे की प्लेट पे इमेज बनती है और उस इमेज को देखकर डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसमें कोई पैथोलॉजी है कि नहीं। ये एक्सरे की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों डैमेज होता है? जो एक्सरे का रेडिएशन एनर्जी हाई होती है वो हमारे डीएनए को डैमेज करती है, और जो डीएनए को डैमेज होता है वो मोस्टली अपने आप रिपेयर हो जाता है और रिवर्सिबल होता है। लेकिन कई बार ये जो रिपेयर है वो कंप्लीट नहीं होती और साल 10 साल होने के बाद हमको कैंसर होने का रिस्क होता है। तो कैंसर रिस्क है रेडिएशन का। तो क्या हमको एक्सरे से ही रेडिएशन होता है कि हमको नेचुरल तरीके से भी रेडिएशन लगता है? सही मायनों में जाने तो हम रेडिएशन के समंदर में रहते हैं। कॉस्मिक रेडिएशन मतलब जो सनलाइट के द्वारा जो रेडिएशन हमारी पृथ्वी पे आता है, हम उसमें 24 घंटे रहते हैं। पत्थर, पानी, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उस सब में भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो रेडिएशन छोड़ते हैं, और उससे हमको 24 घंटे 365 दिन थोड़ा थोड़ा रेडिएशन तो लगता ही है। ये रेडिएशन कितना होता है? ये रेडिएशन एक साल में 3 मिलीसीवर्ट जैसा होता है। मिलीसीवर्ट रेडिएशन को मापने का एक यूनिट है। तो 3 मिलीसीवर्ट जितना रेडिएशन तो हमको साल में नेचुरल तरीके से भी मिलता ही है। तो चेस्ट एक्सरे में कितना रेडिएशन होता है, दूसरे एक्सरेज में कितना रेडिएशन होता है, दूसरी इमेजिंग टेक्निक में कितना रेडिएशन होता है, आइए वो भी जानते हैं। चेस्ट एक्सरे में 0.1 मिलीसीवर्ट जितना रेडिएशन होता है। डेंटल एक्सरे में तो उससे भी कम 0.01 मिलीसीवर्ट जितना रेडिएशन होता है। बोन, हड्डी, हेड के एक्सरे में भी बहुत ही कम रेडिएशन होता है। तो ये रेडिएशन हमको नेचुरल मिलने वाले रेडिएशन से बहुत ही कम होता है। जैसे कि एक चेस्ट एक्सरे में जो रेडिएशन मिलता है उतना तो आपको 10 दिन जिंदा रहने की वजह से, पृथ्वी पे खड़े रहने की वजह से ही मिल जाता है। तो ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि मैं 2 बात कहूँगा। पहली, प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में जो बच्चा होता है उसके अंदर के सेल बहुत ही रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं और उन सेल्स की रेडिएशन के प्रति सेंसिटिविटी बहुत ही होती है, तो लो डोज पे भी उनको ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन का एक्सरे नहीं कराना चाहिए। और दूसरी, सीटी स्कैन एक प्रकार का एक्सरे ही होता है जो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग एंगल से लिया जाता है। तो सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उसमें अलग अलग एक्सरे और सीटी स्कैन के रेडिएशन को कंपेयर किया गया है। देखिए, सीटी ब्रेन का रेडिएशन 2 मिलीसीवर्ट जितना है, सीटी एब्डोमेन का 8 मिलीसीवर्ट जितना है, और जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो उसका रेडिएशन तो उससे भी ज़्यादा होता है। मतलब सीटी स्कैन में रेडिएशन ज़्यादा होता है, ये जानना ज़रूरी है। सवाल वहीं जाके अटक जाता है कि अगर तुम्हारा डॉक्टर आपको एक्सरे करने के लिए बोलता है तो कराना चाहिए कि नहीं। मेरा जवाब यह है कि अगर आपका डॉक्टर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो कराना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके डिजीज़ के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में एक्सरे हेल्प करेगा तो कराना चाहिए, क्योंकि एक्सरे का रेडिएशन बहुत ही कम होता है और जो कराने से जो डायग्नोसिस में हेल्प मिलने वाली है, जो उसका बेनिफिट है, वो रिस्क से बहुत ज़्यादा है। तो बेनिफिट रिस्क को आउटवेट कर जाता है और आपको एक्सरे आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार कराना चाहिए। आखिर में जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम हमारे एक्सरे रेडिएशन मतलब जो मेडिकल एक्सरे रेडिएशन का एक्सपोजर है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। पहली बात,
डोंट आस्क फॉर एक्सरे, एक्सरे की डिमांड मत कीजिए। अननेसेसरी एक्सरे, अननेसेसरी सिटी स्कैन की डिमांड मत कीजिए। आपके डॉक्टर को लगेगा तो वो आपका एक्सरे या सिटी स्कैन कराएगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि मेरा बच्चा कल रात को पलंग से गिर गया, उसका सर का एक्सरे करा लो। मेरे बच्चे को 10 दिन से खांसी है, उसका एक्सरे करा लो। डोंट डिमांड एक्सरे बिकॉज एक्सरे इज रेडिएशन, चाहे कितना भी कम हो, अननेसेसरी डिमांड कभी मत कीजिए। दूसरा, सिटी स्कैन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें सिटी स्कैन कराने की ज़रूरत होती है, लेकिन एक एमआरआई इमेजिंग भी होता है। एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता है, तो एमआरआई सिटी स्कैन के मुकाबले बहुत ही सेफर होता है। और कुछ कुछ कंडीशन में सिटी स्कैन भी कर सकते हैं, एमआरआई भी करते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर को लगे कि सिटी स्कैन की जगह एमआरआई कर सकते हैं, तो गो फॉर एमआरआई इंस्टेड ऑफ सिटी स्कैन। अननेसेसरी सिटी स्कैन से बचिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिटी स्कैन में रेडिएशन ज़्यादा होता है। और तीसरा, आपका मेडिकल रेडिएशन का आप चार्ट रखिए। आपके साल में कितने एक्सरे हुए, कितने सिटी स्कैन हुए, आप उसका चार्ट रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका रेडिएशन एक्सपोजर कितना है। तो फिर आप अननेसेसरी एक्सरे और अननेसेसरी रेडिएशन से बच सकते हैं। अंत में वीडियो खत्म करने से पहले मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपका डॉक्टर कहता है तो एक्सरे कराइए, पर अननेसेसरी एक्सरे और सिटी स्कैन की डिमांड मत कीजिए। थैंक यू। स्टे हेल्दी। गुड बाय।